ओके दोस्तों, इसके पहले आपको मैंने यूट्यूब में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे मैंने एसएनआर लेवल को ड्रॉ करके ट्रेड करके दिखाया था। एंड काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो पे रिक्वेस्ट किया कि सर इस स्ट्रैटेजी का एक डिटेल वीडियो बनाइए। दिस इज़ माय कंप्लीट एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। एंड ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज से बना हुआ वीडियो है। गाइस देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी चीज़ें बता देता हूँ कि मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, ठीक है, एसएनआर लेवल की बेसिस पे। मैं क्या करता हूँ, जब भी चार्ट ओपन करता हूँ तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड मार्केट के ट्रेंड को पहले तो देख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, यहाँ पे होता ही है कि सिस्टम कैसे काम करता है उसको समझो। सपोज करो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, ओके, दिस इज सपोर्ट। अगर मार्केट सपोर्ट से ऊपर उठ रहा है तो ऐसे स्विंग्स क्रिएट करता है, फिर ये कंटिन्यू अप ट्रेंड नहीं जाता, वो क्या करता है, एक ना एक जगह पे जाके रुक जाता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है तो यहाँ पे मार्केट स्लो हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा स्लो हो जाता है, कुछ फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स दिखाने लगता है। उसके बाद फिर क्या करता है मार्केट, या तो इस रेजिस्टेंस से घूम के वापस नीचे पलट के आता है, या फिर इसी रेजिस्टेंस को दोबारा ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल गाइस, यहाँ पे हमारी इस केस में हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मोमेंटम पे था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट स्लो हुआ, देन इसके बाद अगेन इसने क्या किया, एक मोमेंटम पकड़ लिया, ठीक है। मार्केट इसी तरीके से चलता है, पहले स्ट्रांग होता है, फिर वीक होता है, फिर उसके बाद मोमेंटम पकड़ता है। यही चीज़ अपन चार्ट में देखते हैं पहले तो यहाँ पे देखो, बेसिकली मार्केट बिल्कुल स्ट्रांगली डाउनफॉल आया मार्केट में, इतने पोर्शन पे मार्केट रुक गया, उसके बाद स्ट्रांगली डाउनफॉल आया, इतने पोर्शन पे मार्केट रुक गया, फिर हल्का सा डाउनफॉल आया, मार्केट रुका, फिर एक अप ट्रेंड आया, मार्केट रुका, फिर डाउन ट्रेंड आया, मार्केट रुका। ओके, देख रहे हो इस तरीके से मार्केट चलता है। बेसिकली गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, जब मार्केट ऐसे एक स्ट्रॉन्ग एक डाउनफॉल या फिर एक अप ट्रेंड देगा, उसके बाद जब मार्केट दोबारा एक बार स्लो हो जाएगा तो हम इस स्लो मोशन को अपन नोटिस करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग नोटिस करेंगे, ठीक है, इस स्लो मूवमेंट को। देन ये जो स्लो मूवमेंट है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मार्केट होता है प्राइस, यहाँ पे क्या होता है, स्टक, इसका अपन कंसोलिडेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे प्राइस होता है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, बेसिकली प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता घूमता रहता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकडाउन देता है, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट देता है। तो कंसोलिडेशन में ऐसा होता है। तो जब कंसोलिडेशन में फॉल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा, देन उसके बाद हम लोग जब इसका रियल ब्रेकआउट या फिर रियल ब्रेकडाउन अपन देखेंगे, देन हम लोग यहाँ पे इस पोजीशन पे अपन क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। ओके, मैं भी यहाँ पे इस टेक्निक के साथ में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, एंड आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इसको इम्प्रूव करेंगे। तो साथ ही साथ चलना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी मैं क्या करूँगा, कुछ लाइव एग्जांपल को फाइंड आउट करता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। देखो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बने दिया, प्राइस यहाँ पे स्लो हुआ। जब प्राइस स्लो हुआ तो मैं क्या करूँगा, इसका जो हाई है इसको मार्क करूँगा, एंड जो पहला लो है उसको मार्क करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला लो, ये वाला हाई मार्क किया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ब्रेकडाउन तो दिया लेकिन फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ये इतना जो पोर्शन है ये हमारा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, स्लो हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, यहाँ पे प्राइस स्लो हुआ है। हो सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन है। क्या करूँगा मैं, अगली बार इसकी वीक पे भी एक लेवल लगाऊंगा। जब इसका ब्रेकडाउन होगा देन इसी लेवल पे, या तो इस वीक वाली लाइन पे या फिर इस बॉडी वाली लाइन पे, इन दोनों में से किसी भी एक लाइन पे टाइट क्लोजिंग देती है कैंडल, तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा एंड इसको मैं रियल ब्रेकडाउन कंसिडर करूँगा गाइस। देखो 13 सेकेंड्स रिमेनिंग है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग क्लोजिंग हुआ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टाइट क्लोजिंग तो नहीं है लेकिन लगभग क्लोजिंग हुआ है, हल्का सा गैप दिख रहा है मुझे, लेकिन इसको अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉडी बहुत छोटी होती तो थोड़ी सी दिक्कत देती, लेकिन यहाँ पे बॉडी लगभग बड़ी बॉडी में क्लोज हुई है, और जो लेवल मैंने लगाया था वो लेवल के जस्ट नज़दीक ही क्लोज हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डाउन के लिए ट्रेड इंडी कर दिया। एंड देखो, जो इसने लो, जो प्रीवियस जो लो था वो एक लेवल यहाँ पे भी है, तो आप मल्टीपल लेवल्स लगाना पड़ेगा आपको ऐसे कंडीशन में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वाली सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन दिया, ये वाली सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन दिया। इसका भी मैंने बॉडी पे एक लाइन लगाया एंड वीक पे एक लाइन लगाया। मल्टीपल जगह पे लाइंस लगी हुई है, देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग देती है। एक ट्रेड तो मैंने पहले ही प्लेस कर दिया, लेकिन अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड कर देता हूँ डाउन की डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो गाइस, कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, प्राइस यहाँ पे रुका था, प्राइस यहाँ पे स्लो हुआ था, ठीक है।
मैंने क्या किया, एक हाई का लेवल लगाया, लो का लेवल लगाया एंड इसका ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, तो ये फॉल्स ब्रेक डाउन भी हो सकता है, इसके ऊपर प्राइस फिर वापस आ गया। सो गाइस ये रियल ब्रेक डाउन होगा, इसको कैसे कंसीडर करेंगे, जब अगली बार यहाँ पे इसका इसी लेवल का ब्रेक डाउन होगा, देन अगर इसी लेवल पे रिट्रेसमेंट आएगा तो इसको अपन क्या करेंगे, रियल ब्रेकडाउन कंसीडर करेंगे। सो वैसा ही यहाँ पे हुआ, अगली बार मैंने वेट किया, जो है ये रेंज के अंदर नहीं घूमने लगा, ये ऊपर वाली जो रेंज पे अगर पहुँच गया होता प्राइस तो फिर मैं इस लाइन को नीचे शिफ्ट कर देता, लेकिन ऊपर वाली अपनी रेंज पे पहुँचा नहीं है, नीचे ही इसने क्या किया, ये हाई है, यहाँ पे लोअर हाई बनाया। ठीक है, ये लो है, यहाँ पे लोअर लो बना है। सो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लोअर हाई है, यहाँ पे लोअर लो लग रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से आ रहा है ना, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। सो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे मुझे यहाँ पे ट्रेड एंट्री मिली है। सो अब देखते हैं दूसरे किसी पेयर पे, हमको सिर्फ एक कैंडल के लिए ट्रेड करना है, ज़्यादा हमको मगजमारी नहीं करना है। सो एक कैंडल के लिए आप और ज़्यादा कितना दिमाग लगाओगे दोस्तों इससे। यहाँ पे देखते हैं, प्राइस स्ट्रांगली डाउनफॉल मोमेंटम दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टक हुआ प्राइस, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे भी स्लो हुआ है। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे देखा जाए तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ये वाला जो लेवल है यहाँ से प्राइस स्टक हुआ था। ठीक है, बहुत नज़दीक है, तो इसलिए मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ। सो देखो ये हाई है, हाई का अभी तक ब्रेकडाउन ऊपर हो नहीं पाया है, जब तक जोन से प्राइस बाहर निकलेगा नहीं तब तक हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं। तो ये जो लो है इसका देखो, ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता था क्योंकि यहाँ से प्राइस फिर ऊपर आया है, ओके, जोन के अंदर। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक लूँगा, फिर ये भी फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता था, इससे प्राइस ऊपर आ गया है। सो मैं नीचे यहाँ तक का जोन मार्क कर दूंगा। ये अभी के लिए हमारा क्या हो गया, एक कंसोलिडेशन जोन हो गया, इसके बीच में ये रेंज है। अगर आपको इसमें ट्रेंड दिख रहा है तो फिर आप यहीं पे लॉस खा सकते हो, इसे ट्रेंड नहीं है। ठीक है, ट्रेंड ये था, ट्रेंड ये था, यहाँ पे स्लो हुआ, फिर हल्का आया और एक यहाँ पे भी स्लो हुआ। तो ओवरऑल गाइज यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ये स्लो पोर्शन है, यानी कि ये है कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, कंसोलिडेशन, मैं थोड़ा सा पीसी चार्ज लगा देता हूँ, 1 मिनट गाइज। तो इस पेयर में अभी तक फिलहाल प्राइस अपने रेंज के अंदर है। जब तक प्राइस अपने रेंज के अंदर होगा, हम लोग ये जो है ना, ये वाला रेंज, दिस इज़ अ नॉन ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग रेंज, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लेके स्लो मोमेंटम में, स्लो मार्केट में जो है, स्टक मार्केट जहाँ पे है प्राइस स्टक हुआ, उसके हाई को एंड फर्स्ट लो को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, सो ब्रेकडाउन वाले लेवल को भी मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे अलर्ट होना है। अब मुझे क्या चाहिए, सीधा सीधा अगर इसका दोबारा से ब्रेकडाउन देता है, देन लेवल पे रिट्रेसमेंट आता है, तो मैं ट्रेड एंट्री करूँगा। ठीक है, देखो फॉल्स ब्रेकडाउन जब होता है ना, तो क्या करता है, ब्रेकडाउन दिखा के फिर वापस रेंज के अंदर प्राइस आता है एंड ये जो ऊपर वाला लाइन है यहाँ पे टच कर देता है, या फिर इसको ब्रेक कर देता है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है, जैसे ये हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, तो यहाँ पे जो हाई लगेगा वो भी तो लोअर हाई लगना चाहिए, तभी तो प्राइस इस तरीके से नीचे आएगा। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, इस लोअर हाई का अगर यहाँ पे प्राइस कैंडल ब्रेकआउट करता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हायर हाई यानी कि न्यू हाई लगेगा गाइस, यानी कि फॉर्मेशन हमारा जो इस प्रकार से आ रहा था वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेकडाउन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या होगा, ये वाला ब्रेकडाउन, ये फॉल्स ब्रेकडाउन कहलाएगा। लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, मतलब 2-4 ट्रेड्स ले लो हो जाता है, और काफ़ी सारे लोग भी ऐसा दिखाते हैं, मतलब छोटी छोटी कैपिटल को एकदम से वो बड़ा करके दिखा देते हैं। भाई ट्रेडिंग इतना भी आसान नहीं होता। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, इन सब का अच्छा पकड़ होना चाहिए, नॉलेज, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कैंडल मार्केट का फॉर्मेशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हाई लगा, लोअर हाई लगा, तो यहाँ पे अब इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हाई लगेगा वो बेसिकली हमारा फॉर्मेशन बिगाड़ दिया, इसने न्यू हाई क्रिएट किया, यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट किया सबसे ऊपर। सो ये जो ब्रेकडाउन था, ये क्या रियल ब्रेकडाउन था, ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया गाइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू हाई निकल गया है। सो अब क्या हो रहा है बेसिकली गाइस, ये जो हमारा जोन था, अब देखो इसके ऊपर इसने वीक निकाला, तो हम इसको जोन मार करेंगे, एंड जो फॉल्स ब्रेकडाउन वाला जोन था, अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा जोन नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो गया, रेंज, इतना एक रेंज हो गया अभी के लिए। सो इस रेंज के अंदर हमको ट्रेड करना नहीं है, ये जो है एक नॉन ट्रेडिंग जोन है गाइस, ओके, एक नॉन ट्रेडिंग जोन है, नॉन ट्रेडिंग जोन। अगर ये नॉलेज आपको और कोई शेयर करता है तो बताना गाइस, मुझे नहीं लगता कि हर कोई ऐसा चीज़ें बता पाएगा। सो इस रेंज से जब बाहर निकलेगा उसके बाद हम लोग अलर्ट होंगे, लेकिन जब बाहर निकलेगा वो भी फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, अगर ऊपर निकलता है तो वो भी फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, एंड नीचे भी आता है तो भी फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, सॉरी, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ओके। ऐसा ब्रेकआउट दे के फिर वो प्राइस नीचे रेंज पे वापस आ सकता है,
फिर ऐसा घूम के नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन देके वापस वो जोन के अंदर आ सकता है। जब वो रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना होगा ना, वो क्या करेगा, जोन का ब्रेकआउट करेगा, फिर एक और बार इसी लेवल का ब्रेकआउट करेगा। एंड स्ट्रक्चर इस तरीके से क्या होगा, हाई हाइयर हाई, सॉरी ये तो लो हो गया, हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई, इस तरीके का फॉर्मेशन बनाएगा, इस तरीके का। सो स्ट्रॉन्ग जो ये है ट्रेंड है, उस पर डायरेक्टली कूदना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है गाइस। देखो आपको एक ट्रेंड का एक अंदाज़ा दिखा देता हूँ। देखो गाइस, ट्रेंड कहाँ तक चलता है, कहाँ से स्लो होता है, वो चीज़ जानने का एक अच्छा तरीका दिखा देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ट्रेंड क्या करता है ना गाइस, वो पहले जितना मोमेंटम निकलता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसके बाद देखो पुल बैक आया। सो पुल बैक के बाद जब नीचे आएगा तो वो लगभग उतना ही मोमेंटम निकालता है। उसके बाद फिर एक न्यू पुल बैक क्रिएट करता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो इतना ही, एक जितना पहले वेव निकला होता है उतना ही दूसरी बार भी वेव निकालता है, देन उसके बाद पुल बैक आता है। ये ट्रेंड स्विंग का एक चीज़ है। तो देखो ये जो जोन मार्क किया था इसके ऊपर वीक निकला था, तो मैं इस वीक को लेवल कंसिडर करूँगा, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर गया, जब एक बार ब्रेकआउट होता है तो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसने जो ब्रेकआउट दी इसका जो वीक है वहाँ तक के मैं लेवल को लूँगा। एंड जब दूसरी बार इसका ब्रेकआउट होगा तब जाके मैं ट्रेड करूँगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी बार ब्रेकआउट नहीं हुआ, देखो अगर मैं इसको रियल ब्रेकआउट कंसीडर करता तो यहाँ पे प्राइस नीचे आने की चांसेस रहती है फॉल्स ब्रेकआउट होने की वजह से, इसलिए लॉस हो सकता था। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वीक, इसकी वीक पे लेवल लगाया, लेकिन बॉडी क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर वीक गया। सो जब वीक इसके ऊपर गया तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसके वीक को ही रेंज मार करूँगा, ओके। सो अभी के लिए जो हमारा रेंज था उसका ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद में गाइस अभी ये जो प्राइस है वापस नीचे जोन पे, नीचे वाली इस जोन पे आया नहीं है, इसके ऊपर ही है। सो अभी भी चांस है, अगर इसका ब्रेकआउट करता है प्राइस, देन यहीं से अगर इसका ब्रेकआउट करता है देन इसके रिट्रेसमेंट पे हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्राइस इसके पहले ही नीचे आएगा, अपने ये वाली जोन पे आएगा, देन इसके बाद जाके इसका ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम लोग अगेन क्या करेंगे, इसके हाई को हम लोग लेवल मार करेंगे। एंड इसका जब ब्रेकआउट करेगा तब जाके हम लोग यहाँ पे ट्रेड एंट्री करेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, जितना पहला वेव निकालता है दूसरी बार भी लगभग उतना ही वेव निकालता है, उसके बाद एक पुल बैक आता है दोस्तों, जैसा यहाँ पे आया वैसा, ठीक है। एंड पुल बैक का भी लेंथ लगभग उतना ही होता है जितना पहले निकला होता है, ऑलमोस्ट कई बार ऐसा रिपीट होता है। सो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो लेंथ वेव निकला था उसका इसने क्या किया, 0.6 के लेवल पे जाके यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया था, ठीक है। 0.6 के रिट्रेसमेंट पे मार्केट नीचे आया था। सो दूसरी बार भी वैसा चीज़ हो सकता है, 0.6 के रिट्रेसमेंट से वापस नीचे आ सकता है प्राइस, ओके। सो 0.6 का लेवल कहाँ पे है गाइस, ये वाला लेवल, ठीक है। सो यहाँ तक का अगर वेव ये पुल बैक आएगा तो इसके बाद अपन एक ट्रेड डाउन के लिए कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में अभी स्ट्रक्चर बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरह है। यहाँ पे जो है हाई लगा, लोअर हाई, ठीक है। तो ये जो पुल बैक आएगा यहाँ पे भी लोअर हाई लगेगा, एंड यहाँ पे जो है लोअर लो लगा। सो बेसिकली प्राइस इस तरीके से जो है नीचे आ रही है। ओके सो देखो प्राइस नीचे नहीं आया, इस जोन पे नहीं आया, अभी इसका ब्रेकआउट कर रहा है। सो गाइस देखो ऑलरेडी जो मैंने जोन मार्क किया था उसका ब्रेकआउट हो चुका था। देन इस जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद जो वीक निकला था, अब इसका दूसरी बार जब ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं ट्रेड एंट्री करूँगा यहाँ पे। सो मैं क्या करूँगा, अब की बार ये जो वीक है ये वीक पे एंड इसकी बॉडी पे मैं लेवल लगा लूँगा, ठीक है, इस तरीके से। सो आपको यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जगह पे बॉडी है एंड वीक है। सो यहाँ पे मल्टीपल जगह पे हमको लेवल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक यहाँ पे भी और एक यहाँ नीचे में भी, इस तरीके से, ओके। सो देखो गाइस जब रियल ब्रेकआउट देता है ना तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है, नहीं तो कई बार जब ब्रेकआउट देता है देन उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके फिर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पकड़ता है। अब देखो यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, मार्केट जो है स्विंग्स क्रिएट किया, नीचे आया और यहाँ पे जाके प्राइस जो है स्टक हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, जब स्टक हो गया तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसे, इसके हाई को ले लेंगे, ठीक है, इसकी लो को ले लेंगे, फिलहाल हमारे लिए एक जोन है। सो इसका ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए, ओके।
फिलहाल इतना जो पोर्शन है नॉन ट्रेडिंग जोन है ये। सो रिट्रेसमेंट तो आ रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। सो यहाँ पे भी फिबोनाची टूल ले लेंगे एक बार, देखेंगे इसके पहले वाला जो पेयर है मतलब स्विंग है वहाँ पे कैसा इसका रिएक्शन है, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक अगर मोमेंटम आया था उसने क्या किया 0.3 वाली लेवल पे आके रिट्रेसमेंट दिया, लगभग उससे कम लेकिन ऑलमोस्ट 0.3 वाली लेवल पे रिट्रेसमेंट दिया, देन ग्रीन कैंडल बनाया। ओके, 0.236 के लेवल को भी अपन रिट्रेसमेंट मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं फिबोनाची को लूँगा एंड जब यहाँ से जब पुल बैक आएगा ना देन इसके हाई को मैं मार्क करूँगा। तो क्योंकि जो अपना SNR लेवल है इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर प्राइस जा चुका है तो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आएगा नहीं बोल सकते। तो 0.236 पे अगर टाइट क्लोजिंग देता है कैंडल तो एक ट्रेड आपके लिए कर सकते हैं हम यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से, क्योंकि पहले भी वैसा ही हुआ है। ओके, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये देखो इसने 0.382 के लेवल से ही रिट्रेसमेंट लिया, अभी मुझे चाहिए था 0.618 के लेवल का रिट्रेसमेंट। सो अभी अगर इसके लो को ब्रेक डाउन करने से पहले ही 0.618 के लेवल पे फिर से दोबारा प्राइस जाता है ना तो यहाँ से फिर अपन एक डाउन के लिए ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये जोन से बाहर निकला प्राइस लेकिन ये फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। इसका जो रियल ब्रेकडाउन कैसे कंसीडर होगा, अगर ये दूसरी बार इस लो का ब्रेकडाउन करेगा तो अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन होना होगा तो वापस जोन पे वापस आ जाएगा एंड जोन पे वापस आके इस तरीके से फिर दोबारा इसी जोन पे घूमेगा, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी देगा, ऐसा होगा। अगर ये रियल ब्रेकडाउन होगा ये वाला कैंडल तो क्या करेगा, इसका जो लो है इस पर ही दोबारा ये रेंज ये ऊपर जाने से पहले ही एंड ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट करने से पहले ही यहीं से वापस नीचे आ जाएगा, तभी जाके हमारा जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से कंप्लीट होगा। अगर इस हाई का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे लोअर हाई कैसे होगा, ये तो लोअर हाई है, इसके नीचे लोअर हाई लगा, लेकिन इसके नीचे लोअर हाई लगने के लिए तो इसके नीचे ही हाई लगना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, न्यू हाई क्रिएट हो जाएगा एंड हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे बिगड़ जाएगा, जिससे ये मार्केट नीचे जाएगा, इसका कोई कन्फर्मेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। मतलब ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकडाउन है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन कहलाएगा। ठीक है, तो अब मेन चीज़ें है कि ये जो हाई है इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए बस। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर वापस प्राइस जो है अपने रेंज के अंदर आ जाएगा, देन दोबारा हमारा जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का बन जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो गाइस, ओ शिट, देखो मेरा एंट्री यहाँ पे मिस हो गया। अच्छा नहीं हुआ, 0.618 का लेवल यहाँ पे है, ये 0.5 के लेवल पे टाइट क्लोजिंग हुआ तो मेरी एक एंट्री तो यहीं पे निकल गई, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया ना 0.5 के लेवल पे, तो ऐसा बहुत रेयर होता है दोस्तों। ऐसा अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करे लेवल पे फिबोनाची के लेवल पे तो हमको ट्रेड लगा देना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे अगर यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है, हायर हाई लगा, हायर लो लगा, तो एक बार फिबोनाची को वापस ऐसे पलट के भी देख सकते हैं। देखो 0.5 के रिट्रेसमेंट पे लिया था यहाँ पे एंड यहाँ पे भी 0.382 के रिट्रेसमेंट पे ले रहा है। सो अगर 0.5 की रिट्रेसमेंट तक कैंडल आती है तो फिर एक ट्रेड आपके लिए जा सकते हैं। चलो गाइस मैं एक ट्रेड आपके लिए कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैप अप दिया है। ओके, लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है कैंडल की, लेकिन ओपनिंग जो है लेवल के ऊपर हुई है। देख रहे हो 0.5 के नीचे लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया लेकिन ओपनिंग लेवल के ऊपर हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए ट्रेड एंट्री लिया। सो यहाँ पे बेसिकली ये लो है, ठीक है, यहाँ पे हाई है, ये हायर हाई है और ये जो है हायर लो, यहाँ पे भी हायर लो। सो स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है। सो ये पैटर्न क्या है, अप ट्रेंड का पैटर्न है दोस्तों, अप ट्रेंड। ठीक है गाइस, ओके ठीक है, जो भी मुझे बताना था मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, एंड मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में एंड इसी टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।